पहले यहाँ आया था रामलीला में। उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति देखने को लालायित रहता था, तो यहाँ दिखाई दी। बिष्ट जी ने तब भी कहा कि हमारी माताएं बहनें ही यहाँ पर रामलीला करती हैं, जो एक इतिहास है। और उसके बाद से तो इतना अच्छा हो गया कि अभी हल्द्वानी में हमारी माताओं बहनों ने पुनर्नवा संस्था ने महिलाओं की रामलीला की। और उसके बाद में एक भवाली नामक जगह है, मैं रामलीलाओं में रात को जा रहा था, तो मुझे वहाँ के जो रामलीला के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि इस बार की रामलीला में सारी महिलाएं पात्र हैं, हमारी लड़कियां पात्र हैं। यानी कि हर क्षेत्र में मातृशक्ति आज जो आगे बढ़कर आ रही है, रामलीलाओं में भी मातृशक्ति ने इतिहास बनाया है। इसलिए मुझे बेहद खुशी होती है कि हम लोग हर प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बिष्ट जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम आप यहां कराते हैं और 100 साल हमारी गढ़वाल हितैषणी सभा को होने को जा रहे हैं, पूरे हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत ही हो रही है, तो ये साल तो पूरा हो गया। तारीख ये चल ही रहा है 23 में, लास्ट मंथ है, ये लास्ट मंथ है। तो 23 में जब आज से 100 साल पहले यहाँ पर गठन हुआ, तो वास्तव में तीरथ जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत ही कम संसाधन हमारे पास होते थे। और किस तरह से संसाधन जोड़े होंगे, कितने लोग लगे होंगे और कितने लोगों ने यहाँ पर काम किए होंगे। धीरे 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 आपने देखा कि आज इतनी बड़ी हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास यहाँ जमीन है और हमारे साथ लोग आज जुड़ गए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति क्या है वो आज जगह जगह जा रही है, जिसमें हमारी गढ़वाल हितैषणी सभा का बहुत बड़ा हाथ है। जगह जगह पर हमारे वहाँ गीत है, चाचरी है, भगनौल है, जागरी है, अलग अलग तरह से हम लोग, कहीं परी की जागरी है। तो इस तरह से जो हमारी गढ़वाल हितैषणी सभा है, हर एक को यहाँ पर प्रमोट करती है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जब हम यहाँ पहले पहले आए होंगे, कोई भाग के आया, कोई नौकरी करने के लिए आया, कोई छोटे मोटे काम करने के लिए आया, तो धीरे 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 हम लोगों ने इतनी प्रोग्रेस करी। आज हमारे में से कोई उद्योगपति है, कोई यहाँ पर जाके नेतृत्व दे रहे हैं दिल्ली में, हमारे कई लोग यहाँ पर सभासद हैं और अच्छी अच्छी संस्थाओं में हैं, साहित्य में हैं, और तो और हमारे लोग आज फिल्म जगत में हैं। रावत जी, बिपिन रावत जी ने इतिहास बनाया, भारत में उनका नाम लिखा जाएगा इतिहास में। पहले नंबर पर रावत जी हमारे सीडीएस बने। आज अनिल चौहान जी यहाँ पर सीडीएस हैं और धसमाना जी हमारे रॉ के पूरे सर्वा रहे हैं। हमारे कोस्ट गार्ड के चीफ भी राजन सिंह जी वहीं उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बिपिन जोशी जी जो पहले थल सेनाध्यक्ष बने, वो भी वहीं के रहने वाले हैं। साइंटिस्ट में आज प्रसून, एक से एक साइंटिस्ट हैं। आज तो उत्तराखंड के कई साइंटिस्ट ऐसे हैं, मैं देख रहा था, जिन्होंने चंद्रयान में काम किया है, इसरो में काम करते हैं। चंद्रयान जो गया है उसमें भी हमारे लोगों ने काम किया है। मैंने कई स्थानों पर उनको सम्मानित भी किया है। और आपने देखा होगा प्रसून जोशी जो कहाँ पढ़े, मैंने पूछा जोशी साहब कहाँ पढ़ा, कहा भाई साहब मैं गोपीश्वर में पढ़ा, रुद्रप्रयाग में पढ़ा और मैंने यहाँ पर श्रीनगर में भी पढ़ा। मेरे पिताजी वहाँ पर टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल हो गए। आज वो हमारी इतनी बड़ी शान है, वो सारे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, इतिहासकार हैं और अपना जो सेंसर बोर्ड होता है फिल्म का, उसके चेयरमैन हैं। मोदी जी का इंग्लैंड में पहला जो इंटरव्यू लिया था प्रसून जोशी जी ने लिया था। एक से एक बढ़ के हमारे लोग हैं। आप आज बम्बई जाइए, आप दिल्ली जाइए, हम दिल्ली में हैं ही अभी, आप देहरादून आइए, कहीं पर भी जाइए, बरेली जाइए, मेरठ जाइए, कहीं जाइए आप, और आप कानपुर जाइए, हमारे लोग दिखाई देते हैं। और आप लोगों ने, आपकी सद्भावनाओं ने मुझे सांसद बनाया नैनीताल क्षेत्र से,
मुझे एमओएस डिफेंस और पर्यटन का काम दिया, तो मैं हिंटर लाइन में भी जाता हूँ, बैठता नहीं हूँ, मैं भी घूमते रहता हूँ। देश की सुरक्षा व्यवस्था क्या है और हमारे जवान कितनी कठिनता से काम करते हैं देखने जाता हूँ। तो मुझे लोग मिल जाते हैं कि मैं फलाने जगह का हूँ, मैं फलानी जगह का हूँ, मैं उत्तराखंड के। मैं अभी डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। आप ऊंचाई में जब जाते हैं, हमारे फौजी लोग होंगे, प्यास नहीं लगती है कहीं पर। आप सियाचिन या अन्य सेक्टर में जाएंगे ऊपर, तो वहां पर फूड परेड और आपकी वहां पर वाटर परेड, ये परेड भी होती है। प्यास नहीं लगेगी, पानी उबालना पड़ेगा, आपकी नसें फट जाएंगी, पानी नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पानी बनाएंगे, गरम आपके हाथ पर देंगे, कमांडर आदेश देगा स्टार्ट, आपको पानी पीना है। अगर रुक गया, नो फिनिश, इसको खत्म करो। ये वाटर परेड है। इतनी ऊंचाई पर हमारे लोग जाते हैं। तो इसी तरह से भोजन पे भूख नहीं लगती है, थाली में देंगे, गरम आते आते ठंडा स्टार्ट, आपको खाना है उतना, नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। नहाते समय आपको गरम कढ़ा में आपका तौलिया, एक गरम कढ़ा में मेरा तौलिया उबल रहा है, बाहर निकलते निकलते ठंडा हो जाता है। आपने मुझे रगड़ना है, मैंने आपको रगड़ना है, एकदम से शरीर बंद कर देना है मलहम लगा के, नहीं तो फिर वो एकदम गैंग्रीन हो जाएगी, पैर भी कभी काटने पड़ते हैं। फूड परेड में भी यही होता, पैर धोने हैं। अब आपने रात भर बूट पहना है, सुबह आपने फूड परेड में अपने पैर के धो धा के एकदम मलहम लगा के पैक करना है, हवा ज्यादा नहीं लगनी है अंदर कमरे में। तो ऐसी जगह पर डीआरडीओ ने एक अभी रेडी टू ईट, जैसे हम लोग लेते हैं आजकल ये कई चीजें बाजार की, ये जो नई नई चीजें आ गई हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, पर इसमें न्यूट्रिशन होगी। तो ऐसी चीजें बना रखी हमारे कोदों के, हमारे मडुए के, कि न्यूट्रिशन कितना चाहिए। आप खाली गर्म पानी मिलाइए, तैयार हो जाएगा। यह गोली टाइप की, इतनी टिक्की टाइप की आप खाएंगे तो आपको एनर्जी उतनी देगी जितना पेट भर रहे हैं। मैं वहां डीआरडीओ में अभी गया था पूना में, तो वहां जाने के बाद सबसे पहले मुझे जो रिसीव करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा सर मैं उत्तराखंड से हूं। मैंने कहा कहां से हैं? उन्होंने कहा मैं पौड़ी से हूं। आप क्या हैं? मैं यहाँ का पूरा वो इंचार्ज हूं, मेरे ऊपर सेक्रेटरी होते हैं। गदगद हो गया मैं। मैंने कहा देखो, क्या हमारी देवभूमि का गीत अभी सुना रहे थे शिवदत्त जी, कि कहाँ चले गए लोग, वहां के साइंटिस्ट से हैं। कहने लगे सर मुझे काफी लंबा समय हो गया, बाद में मैं देहरादून में सेटल होऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। कितनी बड़ी बात है। अभी अभी आपके डिमरी साहब, जीओसी इन चीफ सेंटर कमांड बहुत बड़ा माना जाता है लखनऊ में, अभी रिटायर हुए हैं और वो भी देहरादून में बस गए हैं। बिपिन रावत जी, उन्होंने मकान बनाया, ले किया था मकान, मैं तो उनके साथ था। समय भी हो रहा है पर ये बताना उचित समझता हूं। उन्होंने वहां खाली नींव डालने की कोशिश करी थी, नहीं हो पाया। 9 नवंबर को उसी साल उन्होंने मुझसे कहा, एक मीटिंग से साथी आए हम, कहा सर आपको तो आज वहां होना चाहिए, स्थापना दिवस है। मैंने कहा मेरे पास कोई वो नहीं है लौटने के लिए, मुझे कल मेरा प्रश्न लगा है लोकसभा में, लौट नहीं पाऊंगा, कोई जहाज भी नहीं है। अरे आपको तो लागू होता, आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, ये प्राइवेट काम है, सरकारी काम के लिए मेरा ठीक है। सर मैं चलूंगा और मधुलिका भी चलेगी, हम दोनों चलेंगे, मैं इश्यू करा लेता हूं। मैंने कहा हाँ मैं चल सकता हूं, रात को ही लौट आएंगे। तो वहां हमारी खूब बात हुई, आते समय जाते समय बॉर्डर टूरिज्म में क्या करना है, देश की सीमाओं पर कहां कहां पर क्या हो रहा है, कैसी स्थितियां हैं। और खाना भी साथ खाया हमने लौटते समय खाना साथ खाया, और मधुलिका जी भी साथ थी। और मुझसे कहा सर अब ये जो आईएमए में होने वाला है यहाँ, उसका अगली बार परेड होने वाली है, उसमें मैं आऊंगा, आप तो आएंगे? मैंने कहा नहीं हम लोग नहीं आते, उसमें आप ही लोग रहते हैं। तो मैं इसलिए ये संदर्भ बता रहा हूं, मैं आज भी कभी कभी दुखी हो जाता हूं क्योंकि भगवान के घर में कैसा कैसा होता है। तो जिस दिन 9 तारीख उन्होंने ये बात कही, अगले महीने जब वहां देहरादून में वहां पर परेड हुई थी, उस परेड के दिन वहां मुख्यमंत्री समेत अन्य लोग थे, अन्य सारे हमारे थल सेनाध्यक्ष समेत अन्य सारे लोग पहुंचे थे।
और मैं भी पहुंचा हरिद्वार में, लेकिन उनकी अस्थियों को लेके पहुंचा। उस दिन मुझे इतना कष्ट हुआ कि जिसको मैं अभी भी नहीं भूलता हूं। उन्होंने कहा अगली बार मैं आऊंगा सर देहरादून। फिर मैंने सीएम साहब को फोन किया, उन्होंने कहा अंतिम चल रहा है सर, तभी आप अस्थि विसर्जित करना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। हम जहाज में गए, उनकी पुत्रियां थी और उनके परिजन थे, सारे लोग। कहने का मतलब ये है कि 1 महीने पहले उनके मुख से बात निकली, आए तो सही उत्तराखंड में, लेकिन अस्थियां आई उनकी, जो विसर्जित करी हमने जगह जगह पर। वो हमारी आज हमारे पितृ हो गए हैं, वो डिग्निटरी हैं। भारत के इतिहास में ये लिख दिया गया है कि पहले सीडीएस कौन हुए, उत्तराखंड से बिपिन रावत हुए। ये हमारे हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया है। मैंने इसलिए ये संदर्भ यहां पर आज आपको बताया है। कहीं जाओ दुनिया में, वहां पर हमारे लोग, आज उत्तराखंड के लोग वहां पर हैं, दिल गदगद हो जाता है। मैंने ये बात सुनाई कि नहीं सुनाई, मैं कनाडा गया था पिछली बार, मैंने सुनाई होगी। 2 लोग, उस समय उत्तराखंड की बात चल रही थी, जो बंगाल के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के स्पीकर रहे केसीनाथ त्रिपाठी जी, अब वो नहीं है अभी। तो वहां नारे लग रहे थे, वी वांट उत्तराखंड, वी वांट उत्तराखंड। तो मैं भी ताजुब में आ गया, ये अंग्रेजों के बीच में कहां से आवाज आई। कनाडा में बहुत सारे लोग हैं हमारे उत्तराखंडी, भारत के बहुत सारे लोग हैं। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा, यस यस आई हैव उत्तराखंड, आई एम गिविंग यू उत्तराखंड, मिस्टर भट्ट कम हियर। अब मैं आगे गया, मिलकर सर, उन्होंने आवाज लगाई, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, ही इज उत्तराखंड। तो मैंने कहा सर क्या, उनका जो आवाज आ रही है तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे बात करी, बातचीत होती रही। एक प्रोफेसर है वहां, पति पत्नी, यंग लगते हैं बिल्कुल। तो मैंने बात हाथ हुई, मैंने कहा क्या है, उन्होंने कहा बॉटनी के प्रोफेसर मैं भी हूं, पत्नी ये है, और लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। मैंने कहा आप तो यंग लग रहे हैं अभी। उन्होंने कहा हो गया साहब। कभी आप यहाँ उत्तराखंड तो मांग रहे हो, क्या उत्तराखंड से कोई नाता वाता है भी? आप तो यहाँ के सिटीजन हो गए। उन्होंने कहा साहब कैसी बात करते हैं, हम 2 साल में अपनी जागर लगाने के लिए उत्तराखंड जाते हैं, देवता को मनाने के लिए जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है आज भी। हमारी संस्कृति के गीत, नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, चाहे हमारी बहन जी आज आई नहीं है, चौहान साहब है, मैं तो कहता भी रहता हूं, पैर नहीं है वो बहन जी के, इनकी पत्नी के। मैंने अभी बहुत बड़ा गाजियाबाद में हुआ था, मुझे मुख्य अतिथि बनाया था, और उन्होंने कहा पहले, वो ताली बजा रही थी, मैंने कहा इनसे उदाहरण लीजिए, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम ताली भी नहीं बजा सकते हैं। वहां से उनके पैर नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को अंदाज नहीं आता है पैर नहीं है करके। श्रीमती चौहान आपकी पत्नी, आपने देखा होगा, आएंगी आज। हाँ, मैं मतलब उनको बहुत मानता हूँ, इनको भी बहुत मानता हूँ कि ये जोड़ा जो है सतायु हो, और ये लोग हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। नरेंद्र सिंह जी हैं, कितना अच्छा है हमारे। और अब हमारी संस्कृति आपने यहाँ जिंदी रखी है। यहाँ पर कफली बनी है, भट्ट की चुड़गानी बनी है, मडवे या कोदो की रोटी बनी है। मैं बाहर देख रहा था, मैं तो अपने घर में भी यही खाता हूँ। फर्स्ट क्लास चणंची भी बनाते हैं, गहत मिला दिया, उसमें मांस मिला दिया, अरहर मल का 7 दालों का, और उसको 1 कप पीजिएगा, आपको रम पीने की गर्मी नहीं मिलेगी जितनी आपको इसकी मिलेगी। क्योंकि फौजी लोग भी बैठे हैं, इसलिए मेरा इतना बोलना जरूरी है, हालांकि मैं कुछ देता है तो नहीं तो कभी कभी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। और बम्बई में आप देखिएगा, हमारे लोगों ने बद्रीनाथ बना दिए। वहां आप गए कोई बद्रीनाथ जी का, वहां पर नंबर, आप गए थे कौन सी जगह में? बसई में, बसई में, बसई में है ना। बद्रीनाथ जी का मंदिर हूबहू आप जाएंगे, पूजा होती है जबरदस्त, सप्ताह होते हैं। हमारे लोग वहां पर काफी बड़ी मात्रा में वहां पर हैं। तो इसलिए मैं सारे उत्तराखंड वासियों को सैल्यूट करता हूं, और यहां पर जो आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, आपको सैल्यूट करता हूं। मैं एक बात कहते कहते भूल गया था, समय तो लग ही जाता जब नेता आता है, तो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या हुआ, घर में पानी, घर में बिजली, घर में फैक्ट्री, घर में दुकान। अब नाक इतनी बड़ी हो गई सबकी, हम लोगों की, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया।
लेकिन हम जब जुड़ते हैं, ये इनको श्रेय जाता है, ये आपको श्रेय जाता है जोड़ने वालों को, कि हम सब भूल जाते हैं उस समय। और कैसे हो रहा भल है रो, जो अपनी भाषा जैसी जानती है, कैसे हो, चेली ने क्या किया, लड़का क्या कर रहा, फिर प्यार में आते नहीं तुम, ये कहाँ चले गए। कितना प्यार उमड़ता है हम लोगों में। यह है हमारी संस्कृति। बार बार के हमारे गीत, हमारे जोड़े, हमारी जागरी, हमारी चाचरी हम सबको जोड़ती है। धीरे धीरे इसकी कमी होते जा रही है, लेकिन फिर से हमारे नए लोगों में उत्साह आ रहा है। मेरी लड़कियों ने पढ़ा है कॉन्वेंट में, लेकिन मैंने उनको कुमाऊनी गढ़वाली सिखा रखी है। लड़की मेरी गढ़वाल में है, डिमरी लोगों के वहां मैं कई बार बोलता हूं। और दूसरी लड़की भी मैंने कहा देखो कुमाऊनी भी सीखो, गढ़वाली भी सीखो, छुई न लगावा। मैं बताते रहता हूं इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो ये हमारी संस्कृतियां हैं। और आज तो विष्णु जी ने तो गजब कर दिया, ये तो हीरो भी है। अभी हमारी एक पिक्चर आने वाली है जो कुमाऊनी में भी है, गढ़वाली में भी है। मैं खुद उस पिक्चर में गया था शुरुआत के दिन, और जौनसारी में भी है। तो ऐसे हीरो लोग हमारे सब पदों पर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन दिल जुड़ने चाहिए हमारे। अगर दिल नहीं जुड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। हम सब एक हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं, ये भावनाएं हमारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु उत्तरोत्तर वृद्धि करे, लक्ष्मी का वास हमारे घरों में हो। हम हमारी संस्कृति जिसके लिए लड़ रहे हैं वो हमको हमेशा इसी तरह से जोड़ते रहे। कोरोना जैसी महामारी कहीं ना आए, और दिवाली हम सब के लिए शुभ ही शुभ हो। मेरी तरफ से दीपावली की भी शुभकामनाएं हैं। भारत माता की जय, उत्तराखंड।